क्या है जी? अरे सर दोस्त एक बजराले तो IT टीचर है ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ पेपर दे रहा है सर ने थोड़ी यूनिवर्सिटी तो करवाया है इसका मतलब ये आपका कैरेक्टर है, आप यहाँ भी पेपर लेते हैं? ये सर जो ना मेरा स्कूल है जो वहाँ पे जो हेड है उनकी सर ये तो पेपर की बात है। इधर तो नहीं है ये मेरे एक मिनट में सुनो, इधर वो एक मिनट IT टीचर का बच्चा है, वो पेपर दे रहा है। कौन से पेपर हो रहे हैं इसके अलावा? यूनिवर्सिटी के पेपर हो रहे हैं उधर। ये पहले की बात है, ये इस सेंटर की बात नहीं है, ये डेट का है पिछले स्कूल की। हाँ ये वेडनेसडे का मैसेज है। ये पिछले स्कूल के साथ इस स्कूल की बात है। और ये कल का मैसेज है, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का, वेडनेसडे का मैसेज है। आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है जी, आ जाए सर। सर ही विल बी रिमूव्ड राइट अवे। ये इधर रिमूव करें, इनके खिलाफ एप्लीकेशन अभी फ़ौरन से दें और इसके बाद इनकी फाइल पे लिखें कि कहीं ये इन्विजिलेटर नहीं भाग सकते। मुजम्मल साहब ज़रा आसान ज़बान में समझाइएगा कि ये मामला क्या है। आसान लफ्ज़ों में ये है कि किसी एक टीचर ने इनको बीइंग द सुपरिटेंडेंट, इनके कोलीग ने इनको कहा है कि जी मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है, IT का आज कंप्यूटर का पेपर है और आपने उस पर शफ़क़त कर ली। तो आसान लफ्ज़ों में उस बच्चे पे शफ़क़त का मतलब ये है कि उसकी गलत तरीके से मदद की जाए। तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा का, मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का, हमारा एक ही अज़म है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और किसी एक का हक दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। मिनिस्टर साहब लास्ट ईयर से पिछले साल भी इन्होंने बूटी माफिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मिनिस्टर साहब आप देखें ये पंजाब की तारीख़ में अगर पाकिस्तान नहीं तो पहली दफ़ा है कि मिनिस्टर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन जो सूबाई लेवल का बंदा है वो खुद ऑन स्पॉट अर्ली मॉर्निंग मौजूद है हम लोग। तो ये हमें लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं और हमारा इंस्पिरेशन हमारी चीफ मिनिस्टर साहब है और हमने ये इंश्योर करना है कि जिस बच्चे ने मेहनत की है सिर्फ उसी को कामयाबी मिले और लोग मेरिट पे आगे आए, मेरिटोक्रेसी होगी। बूटी माफिया के लिए कोई स्पेस नहीं। लाहौर से दूर इतनी इस जगह पे जो आप दस्का तशरीफ़ लाए हैं, इसको मुंतखब आपने क्यों किया है? खास देखिए वजह? इसमें बिल्कुल डिपार्टमेंट की और मिनिस्टर साहब की अपनी टीम्स हैं जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है और पूरे पंजाब में है। और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि बी वेल अवेयर, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। एंड मिनिस्टर साहब इज़ विजिलेंट और CM साहबा ने रिसेंटली मिनिस्टर साहब को इस बात पे शाबाश भी दी है एंड उन्हें गो अहेड भी दिया है कि बिल्कुल कोई लिहाज ना करे किसी का, किसी की कोई चीज़ और उसका ओहदा कोई निज़ाम सामने ना रखें, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम होना चाहिए। और इसीलिए आप देखें अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ पे भी मौजूद हैं और ये मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब को रज़म है पूरे पंजाब को विज़िट करने के लिए इस हवाले से इंश्योर करेंगे कि कहीं पे इस किस्म का कोई काम ना हो। ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज दस्का में ख़वातीन का ये कॉलेज है, यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है मेरी बेटी का? मानूर। तो मानूर कौन सा सवाल छूटा? सही से बता दे, एक छूट गया तेरा सवाल, कौन सा वाला? डायग्राम बस छूट गया, बाकी पूरा बता दिया। मरम क्यों वो एक क्यों छूट गया? मेरी डायग्राम तो नहीं। तो तुझे ये थोड़ा सा 1-2 मिनट मांग लेने थे इनसे? नहीं देते। नहीं देते? अच्छा वैसे कोई पैसे वैसे की बात तो नहीं करते आपसे? नहीं बस। कोई बच्ची बुच्ची कोई चीटिंग करती है? तू तो लाइक बच्ची है लेकिन कोई बच्ची चीटिंग भी करती है इधर? कोई चीटिंग वगैरह की, पैसों की डिमांड और ठीक था एग्ज़ाम टाइम पे शुरू हुआ। बेटी आपको कैसा लगा एटमॉस्फेयर? कैसा माहौल था? सख्त है? नॉर्मल था। आप ये बताएं कोई एक अच्छी बात यहाँ की और एक बुरी बात। सबसे अच्छी बात है टाइम पे पेपर शुरू हो जाता है और कैट ठीक था सारा कुछ। चेयर कंफर्टेबल ही लगी शायद तेरे को? चेयर। मैम कितनी बच्चियों ने पेपर दिया आज? 131। तो कोई एब्सेंट भी थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस टाइम पे कोई एब्सेंट नहीं था स्टूडेंट। कितने बजे पेपर शुरू किया था आपने? 9 बजे सर। और क्लोज? 11 बजे। सर जब मिनिस्टर साहब हम छोटे होते थे तब भी यही चेयर्स हम देखा करते थे, ये चेयर्स ख़त्म नहीं होंगी कभी हमारी ज़िंदगी में? बट सर मैं तो ये समझता हूँ कि आप आ जाएँ सारे कॉलेजेस में, सबसे बड़ी तो सहूलत ये है कि ये चेयर्स अवेलेबल हैं
हमारे पास जब पिछले साल हमने ये सेंटर्स विज़िट किए तो ऐसी मिसालें थी कि वहाँ फर्नीचर भी बेसिक मिसिंग था। तो इस साल हमने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि एक तो लाइट का आप इंतज़ाम देख रहे हैं कि वो एम्पल है हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, बिकॉज आपको पता है इस मुल्क में बिजली के मसले, बैकअप जनरेटर्स। तीसरा, सारे सेंसिटिव कैमरास भी आप जिस सेंटर में जाएंगे यहाँ पर। चौथा, आपने जो फर्नीचर की प्रोविज़न की, पानी हमने एम्पल किया बट उसमें इशू ये था कि रमज़ान आ गया इस वजह से, बट हमने ये इंश्योर किया कि बेसिक फर्नीचर, बेसिक सिक्योरिटी और हमारे जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर हैं कॉलेज के, वो सारे उस तरह आपने देखा कि सब 9 बजे से पहले आए थे, एग्ज़ाम्स टाइम पे शुरू हुए ट्रांसपेरेंटली। बट ये ज़रूर इशू है कि फ़र्नीचर क्वालिटी आई थिंक हमें ग्रेजुअली इंप्रूव करनी चाहिए। बट ये कि हमने बेसिक फ़र्नीचर की अवेलेबिलिटी इंश्योर इस साल की है कि हो ज़रूर हर जगह हर बच्चे को बेसिक फ़र्नीचर बैठ के आराम से लिखने का। बट इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी थिंक ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर फर्दर। जी सर, ये स्कैन होता है फिर हमें बैंक से कूपन मिलता है। आप इसका ओपनिंग टाइम डालते होंगे ना, मतलब बताएं कितने बजे का टाइम डाला है आपने? सर ओपनिंग टाइम नहीं डालते हैं, वो ना बार कोड स्कैन होता है RI के मोबाइल से, वो पूरे 9 बजे स्कैन हुआ है, उसके बाद यहाँ ला के पेपर को खोला जाता है। जितना टाइम स्लॉट होता है उस टाइम स्लॉट से ना तो आगे स्कैन हो सकता है ना उससे पहले स्कैन हो सकता है, वो एग्जैक्ट टाइम पे स्कैन होता है। अगर आप थोड़ा आगे पीछे करें 11:08 पे अगर दो कमरों में बच्चे अभी भी बैठ कर लिखते हैं तो बियॉन्ड देयर गिवन टाइम है। सर 11:08 अभी हुए हैं जब आप लोग अवेलेबल थे, पेपर बच्चों से ले रहे थे। नहीं लेते ना मैडम, ऐसे ना करें सर, ले रहे थे पेपर उनसे। मैं आप खातून है, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। आपको को मैं पेनल्टी नहीं दे रहा, आपको सिर्फ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, किसी और को लगा देंगे। जैसे मैडम आप बता रही थी, ये भी आप प्लीज़ GNM को बताएं कि पहली दफ़ा ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई कि जो QR कोड्स हैं वो स्कैन होते हैं हर पेपर के, ऐसा ही है। और उसका कितना टाइम दिया जाता है? उसका स्कैनिंग का टाइम जो है वो टाइम स्लॉट जो है ना वो होता है मतलब जैसे 9 बजे पेपर शुरू होना है तो एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बीच में स्कैन करना होता है। अगर 9 o'clock से ऊपर हो जाए टाइम तो पेपर स्कैन नहीं होगा। इसको आप आसान ज़बान में समझाएं। आसान ज़बान में कोड, द मीनिंग ऑफ QR कोड। हाँ, QR कोड का मतलब है कि उसके ऊपर एक पहले तो उसके ऊपर जो है वो मतलब एक बना होता है, शेप सी बनी होती है, उसको हम मोबाइल में ऐप होती है हम लोग के RI के, ठीक है, बोर्ड की तरफ से वो ऐप हमें प्रोवाइड की जाती है। वो ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम उस कोड को स्कैन करते हैं। उसका भी ऑप्शन है अगर स्कैनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऊपर उसको मार्क कर दे या कोई पेंसिल का थोड़ा सा निशान पड़ जाए, वो स्कैन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास सीरियल नंबर होता है, फिर हम वो की एंटर करते हैं। अगर बारकोड स्कैन नहीं होता तो जब ऊपर आ जाता है कि मैच्ड तो फिर हम उसको साइन कर देते हैं। अगर वो मैच नहीं आएगा तो वो पेपर नहीं। इसका पर्पस ये है कि ये QR कोड जब स्कैन होता है तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है कि हमारे कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे इन टाइम पेपर ओपन हो गया और पेपर स्टार्ट हो गया। कितने साल हो गया आपको जॉब करते हैं? सर मुझे 15 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट। ज़रा कंपैरिजन करेंगे इस साल का और बाकी पिछले सालों का? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? जैसे सर ने कहा ये लेटेस्ट सारा कुछ और टेक्नोलॉजी और सारा कुछ और चीज़ें भी अपडेट हो रही हैं और प्रोसेस सारा जो हम लोग पहले सुनते थे कि काफ़ी डिले हो जाती थी चीज़ें ना, जैसे DPI ऑफिस में हमें पहले पता ही नहीं था DPI ऑफिस होता है या HED ऑफिस का। अब हमें पहली दफ़ा पता चला है कि मतलब ये लोग भी काम करते हैं। तो खलास समझती हैं सिस्टम और मज़ीद कैसे बेहतर हो सकता है? हाँ, हम लोगों का ये सीन है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो काफ़ी शॉर्टेज है उनकी कॉलेजेस में ना, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। न्यू अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, खास करके नॉन टीचिंग स्टाफ की। नाज़रीन, मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि वापस आकर मैं दोबारा फिर मिनिस्टर साहब से यही बात करूँगा कि पंजाब का निज़ाम तब्दील हो रहा है, तालीम मेयार तब्दील हो रहा है, बूटी माफिया ख़त्म हो रहा है। हाउ इट पॉसिबल कि बूटी माफिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा?